हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये कॉन्सेप्ट, 2 नंबर साइन रूल और एग्जांपल बेस्ड ऑन साइन रूल। आज की वीडियो में हमें कोसाइन रूल डिस्कस करना है। जनरली साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ये तीनों भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस साल के सिलेबस से प्रोजेक्शन रूल का प्रूफ निकाल दिया गया है। आपको सिर्फ एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं प्रोजेक्शन रूल पे के। तो आज हमें कोसाइन रूल डिस्कस करना है। हम स्टडी कर रहे हैं कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल में हमें क्या प्रूव करना है? इन ट्राइंगल ए बी सी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए। सेकंड, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी ए कॉस बी। एंड थर्ड, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी। इसमें का कोई भी एक रिजल्ट हम प्रूव करेंगे और सिमिलरली बाकी के 2 रिजल्ट लिख देंगे, क्योंकि सेम वही पैटर्न रहने वाला है बाकी रिजल्ट का भी। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ए बी सी। हमने इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स ए है उसे ओरिजिन चूज़ किया है और ए बी के अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया है और ए बी को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो वाई एक्सिस है। ठीक है, ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए से डिनोट की, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी से डिनोट की है। तो देयरफॉर ये डिस्टेंस ए बी, ये स्मॉल सी है, देयरफॉर बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सी कॉमा 0। ठीक है, ऑब्वियसली ए ओरिजिन है, देयरफॉर इसके कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 0 और सी, जो सी पॉइंट है, सी वर्टेक्स है इस ट्रायंगल का, इसके कोऑर्डिनेट हमें अभी फाइंड करने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं? अगर हमने इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, उसे हम कुछ भी नाम दे देंगे सी एम। ठीक है, तो इन ट्रायंगल सी एम हम इन ट्रायंगल सी एम ए, राइट एंगल ट्रायंगल है सी एम ए, इसमें कॉस ए फाइंड कर सकते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है? ए एम, देयरफॉर यहाँ से ए एम अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स, तो ए एम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ए एम दैट इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू ए सी कॉस ए, बट ए सी क्या है? बी, तो बी कॉस ए। ठीक है, इस सी के कोऑर्डिनेट हम एक्स कॉमा वाई चूज़ कर लेंगे, मतलब ये डिस्टेंस एक्स होगा और ये डिस्टेंस वाई होगा। तो ऑब्वियसली ए एम मिला है हमें, मीन्स हमें क्या मिला है? एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या है? बी कॉस ए। उसी तरह इसी ट्रायंगल में सी एम ए में हम साइन ए फाइंड करेंगे, तो साइन ए इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज सी एम opposite upon hypotenuse, that is Cm upon AC. Therefore Cm is equal to AC sin A, but AC क्या है? AC is equal to B, तो ये मिल जाएगा हमें B sin A, बट Cm क्या है? Y, बिकॉज पॉइंट ये जो C है इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा y, तो ये डिस्टेंस x होगा और ये डिस्टेंस y होगा। ठीक है, तो x और y कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं हमें c के, तो c के कोऑर्डिनेट हम लिख सकेंगे b cos a कॉमा b sin a। तो हमारा सब कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब हमने जो कुछ यहाँ पे कंसीडर किया है इस फिगर में वो लिख लेंगे। हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, लेट ए बी, लेट ए एट द ओरिजिन, ए को हमने ओरिजिन पे चूज किया है, एट द ओरिजिन चूज
एक्स एक्सिस अलॉन्ग साइड ए बी के अलॉन्ग एक्स एक्सिस चूज़ किया हमने, एंड लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या फिर ए बी बोल सकते हैं आप, लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एज वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू, इस साइड की लेंथ क्या है, स्मॉल सी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या लिख सकते हैं हम, सी कॉमा 0। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 0 है, और सी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए यहाँ पे, एंड सी बी कॉस ए कॉमा बी साइन ए, जिसके लिए मैंने आपको एक पूरी फिगर निकाल के बताई है। ठीक है, बी कॉस ए कॉमा बी साइन ए। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ये आप लिखता हूँ मैं, बाय डिस्टेंस फार्मूला हम कौन सा डिस्टेंस फाइंड करने वाले, डिस्टेंस फार्मूले से ये, क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट पता है और सी के कोऑर्डिनेट पता है, तो हम बी सी फाइंड करेंगे। दैट इज बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट सी माइनस बी कॉस ए होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी साइन ए होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ले सकते हैं, ये रूट में तो ये रूट रिमूव हो जाएगा, दैट इज सी माइनस बी कॉस ए होल स्क्वायर प्लस ये माइनस बी साइन ए का स्क्वायर है, मीन्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, दैट इज बी सी स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दैट इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम, दैट इज सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाला, इन ब्रैकेट लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से मिलेगा हमें सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए प्लस बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। बट बी सी क्या है, देखिए बी सी स्मॉल है, लेंथ ऑफ साइड बी सी इज इक्वल टू स्मॉल है, देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, बी सी मीन्स ए, देयरफॉर बी सी का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक फर्स्ट रिजल्ट मिल चुका है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अगर हमें दूसरा रिजल्ट प्रूव करना होगा तो हम एंगल बी, इस ट्रायंगल का जो बी है, बी वर्टेक्स है, वो ओरिजिन को लेंगे और बी सी साइड को, बी सी साइड के अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे। ठीक है, अगर ये रिजल्ट प्रूव करना है तो वर्टेक्स सी एट द ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस अलॉन्ग द साइड सी ए। बट हम डायरेक्टली, एक रिजल्ट मिल चुका है, इससे हम दोनों रिजल्ट सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी और स्मॉल सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ठीक है, तो इस तरह हमने कोसाइन रूल में ये 3 रिजल्ट प्रूव किए इन ट्रायंगल ए बी सी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ये आपको याद करने हैं, क्योंकि कोसाइन रूल का जब अप्लीकेशन हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो उस टाइम आपको ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए, और इस तीनों फार्मूले को हम अलग और फॉर्म में लिखने वाले हैं, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है,
यहाँ से हम नोट लिख लेंगे। नोट कोसाइन रूल क्या होता है अभी हमने प्रूव किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। आपको याद रखने के लिए आप किस तरह याद रख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर, ए के बाद साइक्लिक ऑर्डर में बी आता है और बाद में सी आता है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू साइक्लिक ऑर्डर में बी है तो बी स्क्वायर लिख दो, बी के बाद में क्या आता है सी, दो देयरफॉर सी स्क्वायर माइनस, अब क्या करना है 2bc, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 2bc, ठीक है, और इधर ए इसलिए कॉस के साथ एंगल ए, क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए के बाद क्या आता है बी, तो दैट इज बी स्क्वायर, बी के बाद क्या आता है सी, देयरफॉर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी और सी का प्रोडक्ट 2 इंटू बी सी इंटू कॉस, इधर स्मॉल है इसलिए एंगल भी कैपिटल ले लेंगे कॉस ए, जैसे बी के बाद क्या आता है सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी के बाद क्या आता है ए, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, इधर एंगल बी इसलिए इंटू कॉस, सॉरी इधर साइड भी इसलिए इंटू कॉस ऑफ एंगल बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, ठीक है। अब इस पे से ये पहला, इसको हम 1 नंबर बोलेंगे, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, फ्रॉम 1 हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ये ए स्क्वायर हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, मैं इधर लिख लेता हूँ, फ्रॉम 1 अगर ए स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र कर दिया और 2bc कॉस ए इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम लिख सकते हैं 2bc कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2bc भी इधर ट्रांसफ़र कर दो, मीन्स कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, तो इस रिजल्ट से हमने और एक रिजल्ट तैयार किया है, कौन सा, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंट फॉर्म में। यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है, और यहाँ पे हमने लिखा उसे ही कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। उसी तरह हम इस पे से कॉस भी फाइंड कर सकते हैं, कॉस भी क्या होगा, ऑब्वियसली कॉस भी क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, ठीक है, और कॉस सी क्या होगा, कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये 3 रिजल्ट भी हम एग्जाम्पल्स में यूज़ करने वाले हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, और कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab, ठीक है। तो इस तरह हमने कोसाइन रूल कंप्लीट कर लिया। प्रोजेक्शन रूल जो कि जिसका प्रूफ एग्ज़ाम से इस साल के लिए डिलीट कर दिया है, एग्ज़ाम में इस साल प्रोजेक्शन रूल नहीं पूछा जाएगा, बट प्रोजेक्शन रूल के जो फॉर्मूले हम एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं, उस तरह के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम प्रोजेक्शन रूल का सिर्फ स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो हमें प्रोजेक्शन रूल में क्या प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले A इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी फर्स्ट, देन सेकंड B इज इक्वल टू सी कॉस A प्लस A कॉस C, और 3 नंबर C इज इक्वल टू A कॉस B प्लस B कॉस A। ये 3 रिजल्ट हमें प्रोजेक्शन रूल में, ठीक है, ABC याद कैसे करेंगे, A इक्वल टू, A के बाद क्या आता है साइक्लिक ऑर्डर में B, तो B लिखा हमने, इनटू कॉस C, B के बाद C आता है तो एंगल C लिया हमने कॉस C, प्लस अब यहाँ पे एंगल C लिया तो उसे साइड कंसीडर करना है, दैट इज C, इनटू यहाँ पे जो साइड है वो एंगल बन जाएगा कॉस B, ठीक है।
बाद में b इज इक्वल टू, बी के बाद क्या आता है c, c इंटू सी के बाद क्या आता है अगेन साइक्लिक ऑर्डर में a, तो cos a प्लस अब यहाँ पे एंगल ए लिया, वो साइड चूज करना है, दैट इज स्मॉल a इंटू यहाँ पे जो साइड है वो एंगल बन जाएगा cos c। उसी तरह c इज इक्वल टू a cos b प्लस b cos a। ठीक है, और आप इसे अलग तरीके से याद कर सकते हैं। तो हमें ये प्रूव नहीं करना है क्योंकि इस साल के एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा, बट इसके जो ये 3 फार्मूले है वो एग्जाम्पल में हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो अभी तक हमने साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, ये तीनों रूल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम उस पर जो एग्जाम्पल्स डिपेंड है वो एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ठीक है, जनरली साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल का यूज़, अप्लीकेशन बहुत सारे एग्जाम्पल्स में है, तो उस तरह के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख लें। 3.2 में का एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या प्रूव करना है, विथ यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट 2 इंटू इन ब्रैकेट a साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस c साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, जो प्रूव करना है उसके एक तो लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करते हैं या फिर राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की तो RHS हमें प्रूव करना है, और अगर RHS कंसिडर किया तो LHS प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे LHS लेंगे। LHS इक्वल टू क्या है, LHS 2 इंटू इन ब्रैकेट a साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस c इंटू साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, अब अगर हमने ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा हमें, 2a इंटू साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस 2 इंटू सी इंटू साइन स्क्वायर a बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस a को सेपरेट लिखेंगे और 2 इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2 एक साथ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसका रीज़न बताता हूँ। प्लस सी इंटू इसे भी उसी तरह 2 साइन स्क्वायर a बाय 2। हमने इसे साथ में क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा एक फॉर्मूला है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में प्रूव किया है। 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर हमने इसका एंगल हाफ किया तो इधर भी एंगल हाफ होगा, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। तो उसी तरह 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 को हम क्या लिख सकेंगे, 1 माइनस कॉस सी, और 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो हम उसे लिख लेंगे a इंटू 1 माइनस कॉस सी प्लस c इंटू 1 माइनस कॉस ए, और ये हमने काय पे से लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, दैट इज इक्वल टू a इंटू, अब हमने कोसाइन रूल देखा है 1, अभी इसके पहले हमने कोसाइन रूल प्रूव किया है, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी क्या होता है। तो यहाँ पे हमें कॉस सी यूज़ करना है, तो कॉस सी क्या होता है, सी है, तो सी के बाद का लेटर कौन सा था, ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। ठीक है, यह है कॉस सी प्लस सी इंटू अगेन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस से क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। ठीक है, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम इधर भी लिख सकते हैं, दैट इज a इंटू इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2ab और माइनस से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ab।
ठीक है। उसी तरह यहाँ पे प्लस सी इंटू 2bc माइनस, अगेन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है। यहाँ से ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक है। और यहाँ से प्लस 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b। डिनोमिनेटर में 2b है, यहाँ पे भी और यहाँ पे, तो न्यूमरेटर के हम एडिशन कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से हम लिखेंगे 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b। अब जो जो चीज़ें कैंसिल होगी वो कैंसिल कर दीजिए। क्या क्या कैंसिल होने वाला देखिए, ये माइनस ए स्क्वायर इस प्लस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 2ab प्लस 2bc और माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2b। अब 2b से हर टर्म को डिवाइड करो, 2ab अपॉन 2b, तो यहाँ पे क्या बचेगा b, 2bc अपॉन 2b मतलब यहाँ पे बचेगा c, और 2b स्क्वायर अपॉन 2b मतलब माइनस, सॉरी यहाँ पे a बचने वाला है, 2ab अपॉन 2b क्या होगा a, और माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2b मीन्स माइनस b, दैट इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना था हमें, a माइनस b प्लस सी दैट इज इक्वल टू RHS। मिल चुका है हमें। तो इस तरह हमने क्या प्रूव किया, विथ यूजुअल नोटेशन 2 इंटू ए साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी। हमने यहाँ पे जो रूल यूज़ किया है वो लिख दीजिए आप, बाय कोसाइन रूल। कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ किया हमने, कोसाइन रूल। ठीक है। तो ऐसा नहीं हर प्रॉब्लम में आपको साइन रूल भी यूज़ करना पड़ेगा, कोसाइन रूल भी, या फिर प्रोजेक्शन, किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी एक रूल यूज़ करना पड़ सकता है। किसी प्रॉब्लम में साइन रूल यूज़ करना पड़ सकता है, किसी प्रॉब्लम में कोसाइन रूल यूज़ करना पड़ सकता है, और किसी प्रॉब्लम में दोनों भी यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है। इस एग्जांपल में हमें ऐसा बोला गया है कि कॉट ए, अगर किसी ट्रायंगल में कॉट ए कॉट बी और कॉट सी ए पी में है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। तो आपको पता है अगर 3 नंबर ए पी में है, ए बी सी आर इन ए पी, देन क्या होता है, दोनों दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होगा, मीन्स सी माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है। इससे एक रिजल्ट इस तरह मिलेगा हमें, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, मीन्स 2 टाइम्स मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, अगर 3 नंबर्स ए पी में होंगे तो। ठीक है। तो उस तरह हमें यहाँ पे क्या दिया है, कॉट ए कॉट बी और कॉट सी ए पी में है। ठीक है। तो हम उसकी मदद लेंगे, सिंस कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी, देयरफॉर इससे हम क्या लिखेंगे, कॉट सी माइनस कॉट बी इज इक्वल टू कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है। लिख सकते हैं हम ऐसा, यस लिख सकते हैं। अब कॉट सी को हम लिख सकते हैं कॉस सी अपॉन साइन सी। ठीक है। कॉट क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसी तरह कॉट सी को हम लिख सकते हैं कॉट सी माइनस साइन सी। कॉट बी को लिख सकते हैं कॉस बी अपॉन साइन बी। उसी तरह इधर कॉस बी अपॉन साइन बी माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ से हम क्या मिलेगा, साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी अपॉन साइन बी इंटू साइन सी, साइन बी इंटू साइन सी इक्वल टू इधर साइन ए इंटू कॉस बी
माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इधर भी साइन बी है, इधर भी साइन बी है, दोनों साइड में साइन बी है, तो ये साइन बी इस साइन बी के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी अपॉन साइन सी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए। ये एक फॉर्मूला है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल में एक फार्मूला प्रूव किया है, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, उसी फॉर्म में ये। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ बी माइनस सी, ठीक है, अपॉन क्या होता है साइन सी। ओके, और इधर लिख सकते हैं हम साइन, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ए। ठीक है, साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ए। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर एक ट्रायंगल है तो इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, तीनों एंगल की जो सम है वो 180 होने वाली है, मीन्स पाई। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं। यस, अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है तो ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी। ठीक है, उसी तरह सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी, ये टर्म हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम ए की जगह क्या लिखने वाले पाई माइनस बी प्लस सी, देयरफॉर साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, इज इक्वल टू सी की जगह क्या लिखेंगे हम साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब इस पे से क्या लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी क्या लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू इधर साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी को साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, तो साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी अगेन क्या होगा साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी क्या होता है, ये भी एक फॉर्मूला है। साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी क्या होता है साइन स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर सी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। ठीक है, ओके, ये साइन स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर बी इधर ट्रांसफर कर दो, जो हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर बी, क्यों साइन स्क्वेयर बी और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वेयर बी प्लस साइन स्क्वेयर बी 2 साइन स्क्वेयर बी, और ये माइनस साइन स्क्वेयर सी इधर ट्रांसफर कर दो, मीन्स साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर सी। ठीक है, यहाँ तक तो हमें मिल चुका है। अब हमें साइन रूल यूज़ करना है इसमें। आपको पता है साइन रूल किस तरह लिख सकते हैं हम, साइन रूल को हम इस तरह लिख सकते हैं साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी इक्वल टू के। या फिर हमने जो रिजल्ट प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r, और उस 2r को हम के से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये रिजल्ट ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से हमें साइन ए यहाँ पे लिख लेंगे हम बाय साइन रूल। तो साइन ए इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा ए के, साइन बी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा बी के, और साइन सी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा सी के।
जो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन बी क्या है बी के, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, साइन ए के है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ से हमने के स्क्वायर अगर कॉमन निकाला तो ये के स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2b स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कंडीशन काय की है। ये बी स्क्वायर छोड़ दो, आप इसे x कंसिडर करो y z, तो 2y इज इक्वल टू क्या मिला हमें x प्लस जेड, ये किसकी कंडीशन है ए पी की। 2 टाइम्स मिडल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर, दिस इज द कंडीशन फॉर ए पी। देयरफॉर हम इस पे से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह हमने ये प्रॉब्लम भी प्रूव कर लिया है। क्या प्रूव करना था हमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, और क्या दिया गया था कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी। तो हमने सबसे पहले कॉट ए कॉट बी कॉट सी ए पी में है तो उसका कंडीशन ले लिया, कॉट सी माइनस कॉट बी इज इक्वल टू कॉट बी माइनस कॉट ए, जिसे हमने सॉल्व किया और फाइनली हमें क्या मिला, साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, जिसे सॉल्व किया और फाइनली हमें मिला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी देन प्रूव दैट ट्राइंगल इज अ राइट एंगल और आइसोसेलिस ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा, जब उसमें का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और वो आइसोसेलिस कब होगा, जब उसके दो एंगल्स ये इक्वल हो गए। तो हमें ये जो ट्रायंगल प्रूव करना है, एक या तो फिर वो राइट एंगल हो सकता है या फिर आइसोसेलिस हो सकता है, ऐसा प्रूव करना है। तो इसके लिए जो कंडीशन हमें प्रॉब्लम में दी है उसका यूज़ करना है। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया है हमें, ए कॉस ए ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, ये दिया है ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें ये ट्रायंगल या राइट एंगल मिलेगा या फिर आइसोसेलिस मिलेगा। तो ऑब्वियसली स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी अगर आपको दिखता हो तो ऑब्वियसली हम उसे साइन रूल से लिख सकते हैं, और कॉस है और कॉस भी है तो कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोसाइन रूल अगर आपने यूज़ किया तो ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ऑब्वियसली उससे भी हम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसे सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसे इस प्रॉब्लम में साइन रूल यूज़ कर सकते हैं। तो साइन रूल यूज़ करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है साइन रूल से क्या होता है, बाय साइन रूल क्या होता है, ए इज इक्वल टू के साइन ए होता है। ठीक है, आपको याद करना है, मैंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल जब आपको लिख के दिए थे तो उस समय मैंने ये भी एक रूल आपको लिख के दिया था साइन रूल का। ठीक है, ए इज इक्वल टू के साइन ए और बी इज इक्वल टू के साइन बी। तो हम इसे इसमें यूज़ करेंगे, देयरफॉर के साइन ए इंटू कॉस ए की जगह पे हमने क्या यूज़ किया के साइन ए, और बी के जगह पे क्या यूज़ करेंगे के साइन बी इंटू कॉस बी। ठीक है, ये दोनों साइड में के है तो के कैंसल। ठीक है, अब इधर बचा साइन ए इंटू कॉस ए, इधर बचा साइन बी इंटू कॉस बी। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, दोनों साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इधर भी 2 से, तो इक्वेशन तो चेंज होने नहीं वाली, ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा। दैट इज़ 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन बी इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो इसे हम क्या लिखेंगे साइन 2a, और इसे क्या लिखेंगे साइन 2b। ठीक है, अब ये साइन 2b इधर ट्रांसफ़र कर दो, मीन्स हम लिख सकते हैं साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ये देखिए साइन सी माइनस साइन डी, फैक्टराइजेशन फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो उस फार्मूले से हम इसे क्या लिखेंगे, 2 cos ऑफ 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 2a माइनस 2b अपॉन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज 2 इंटू कॉस ऑफ 2a अपॉन 2 क्या होता है a, 2b अपॉन 2 क्या होता है b, इंटू साइन ऑफ 2a अपॉन 2 अगेन a माइनस 2b अपॉन 2 मीन्स b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया, 2 cos ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 cos ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 मीन्स पाई। तो यहाँ से हम a प्लस बी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। देयरफॉर 2 इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस सी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज 2 इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो हम इसे लिखेंगे माइनस 2 कॉस सी, 2 इंटू माइनस कॉस सी मीन्स माइनस 2 कॉस सी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दैट इज आपको पता है x इंटू वाई इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस सी इक्वल टू 0 और साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन पे से एक तो कॉस सी 0 हो सकता है या फिर साइन ऑफ a माइनस बी 0 होता है। अब कॉस के केस में कौन से एंगल के लिए वैल्यू 0 होती है, ऑब्वियसली 90 डिग्री। अगर c 90 डिग्री होगा तो ही cos 90 0 होगा ना, तो c 90 डिग्री, मतलब ये इक्वेशन कौन से एंगल से सेटिस्फाई हो रही है, c इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 0 मीन्स a माइनस बी क्या होगा, साइन के केस में कौन से एंगल के लिए वैल्यू 0 होती है, ऑब्वियसली 0 डिग्री, तो a माइनस बी क्या होगा 0। ठीक है, तो c इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 0 मीन्स a इक्वल टू b। तो एक ट्रायंगल ए बी सी में क्या हुआ, a इक्वल टू बी भी मिला हमें, एंगल a इक्वल टू एंगल b और एंगल c क्या है 90 डिग्री। तो वो जो ट्रायंगल है वो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा या फिर आइसोसेलेस होगा। हेंस ट्रायंगल इज राइट एंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये कंडीशन मिल चुकी है। ठीक है, हेंस द ट्रायंगल इज राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए एग्जांपल नंबर 9, विथ यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट 2 इंटू इन ब्रैकेट बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस सी दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि हमें कौन सा रूल यूज़ करना है। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी दिख रहा है तो ऑब्वियसली कोसाइन रूल हम यूज़ कर सकते हैं, और ए बी सी भी दिख रहा है तो हम साइन रूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे माइंड में कन्फ्यूजन पैदा होता है कि हमें बेसिकली कौन सा रूल यूज़ करना है। हमें जो इजी जाता है वो रूल यूज़ करना है। ठीक है, और इजी कैसे समझेंगे हमें इजी जाता है या नहीं है, हम कैलकुलेशन करके देखेंगे रफ में, और जो चीज़ें हमें फास्ट में मिल रही है, फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है, वो रूल हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम LHS कंसिडर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 इंटू इन ब्रैकेट बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पे बाय कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। आप देख लेंगे पहले कि ये कोसाइन रूल से इजीली प्रूव होता है या नहीं होता है। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट बी सी इंटू कॉस से क्या होता है, बाय कोसाइन रूल कॉस से क्या होता है, कॉस से होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। देखिए ये bc से bc कैंसिल हो जाएगा, मतलब इजीली हमें ये यूज़ कर सकते हैं हम, हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाने वाला है। तो हम कोसाइन रूल यूज़ करेंगे, प्लस ए सी इंटू अगेन कॉस बी क्या होता है, कॉस बी होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। यहाँ पे आपको ये चीज़ें
याद होना चाहिए कि कॉस से क्या होता है, कॉस बी क्या होता है, कॉस से क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये याद ही नहीं तो आप ये नहीं यूज़ कर पाएंगे। आपको पता है कि हमें कोसाइन रूल यूज़ करना है, बट कोसाइन रूल याद ही नहीं आ रहा है तो हम इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर के जो कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद करना है। प्लस ए बी इंटू कॉस सी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। ठीक है, देखिए बहुत फास्ट में ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। ये बी सी से ये बी सी कैंसिल हो गया, ये ए सी से ये सी ए कैंसिल हो गया, मीन्स ए सी ए बी से ए बी। तो यहाँ पे क्या बचा 2, और इस 2 से अगर आपने थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये 2 ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पे क्या बचने वाला है, सिर्फ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए कौन कौन से टर्म कैंसिल होने वाली है। ये माइनस ए स्क्वायर इस प्लस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर इस माइनस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस सी स्क्वायर इस माइनस सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। वैसे प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है बहुत छोटा सा था। ठीक है, सिर्फ हमने कोसाइन रूल किया और फाइनली हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो इस तरह हमने साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, ये तीनों रूल कवर कर लिए, और उस पर जो एग्जाम्पल्स है वो भी हमने देख लिए है। ठीक है, अब इसके बाद के जो रूल्स है और उसके एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।